नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज बात करेंगे श्वान गाय और सियासत पर। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर जिले के खड़ी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की फसल का जायजा लिया और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए किसानों से जुड़ी राजनीति को भी गरमा दिया। देखिए पहले एक खास रिपोर्ट। श्वान गाय और सियासत, सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, खेती किसानी पर गरमाई राजनीति। शाजापुर के खेड़ी गांव पहुंचे सीएम, किसानों से की फसल और समस्याओं पर चर्चा। कांग्रेस को खेती किसानी का ज्ञान नहीं, सोयाबीन कहां उगता है कांग्रेस को नहीं पता। बीजेपी सरकार किसानों के हित में योजनाएं बना रही है, कांग्रेस को खेती किसानी का कोई ज्ञान नहीं। हम किसानों से सुनकर बनाते हैं योजनाएं। कांग्रेस आंदोलन की बात करती है, असल में कभी नहीं किया। कांग्रेस नेता बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं, गौपालन भारतीय परंपरा का हिस्सा। शाजापुर के खड़ी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और फसल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस न तो किसानों की परेशानियां समझती है और न ही खेती किसानी का कोई ज्ञान रखती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह तक नहीं पता कि सोयाबीन जमीन के ऊपर उगता है या नीचे, जबकि बीजेपी सरकार किसानों की बात सुनकर योजनाएं बनाती है। कांग्रेस को खेती किसानी का कोई ज्ञान नहीं, हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। पिछड़ा हुआ शाजापुर जिला थोड़ा सा अब आगर सुधरा है, पर आगर भी ये पूरा हमारे क्षेत्र के अंदर एक एक अपने खेत के अंदर सिंचाई की सुविधा हर एक गरीब के जीवन में बदलाव लाए। अभी तो अपन ने अपने गाय भैंस, पहले तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे क्या, लेकिन अब अपन ने योजना बनाई, कामधेनु योजना। अपने घर में गाय भैंस जो भी रखो तो उसका दूध, आमतौर पे फसल तो 3 महीने बाद आती है, लेकिन रोज नगद काय से होता है, दूध से होता है कि नहीं होता है। तो आप गाय रखो, गाय के आधार पे दूध अच्छे से अच्छा करो, गाय का ही दूध भले ही पतला हो, सब खरीदेगी सरकार पक्का, कोई किसान को परेशानी होने देंगे, इस दिशा में बढ़े। और गाय भी देसी गाय, और जो ज्यादा गाय जो हमारा खेत का नुकसान करती, उनको गौशाला में पहुंचाने की सारी व्यवस्था अपनी सरकार की तरफ से होने वाली है, हर एक गौशाला के माध्यम। गाय माता वैसे 33 करोड़ देवी देवता जिसमें होते हैं, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी गौशाला खोल के। और गौशाला के लिए, अरे सुन तो सही भैया, अरे सुनो, मैं तुम्हारे से बात करने आया हूँ। अभी अपने बीच में से कांग्रेस पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आंदोलन की बात करती है, लेकिन असल में कभी आंदोलन किए ही नहीं। उन्होंने कहा कि असली संघर्ष हमने किया है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस नेताओं की जीवन शैली पर कटाक्ष किया और कहा कि वे बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं। किसानों से मुखातिब होकर उन्होंने सवाल किया कि हमें क्या पालना चाहिए। इस पर किसानों ने जवाब दिया, गाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में हमेशा से गाय पालन की परंपरा रही है और जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वहां गाय माता का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस इसे लेकर जमकर पलटवार करती नजर आ रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता। हम तो गाय पालने वाले, मैं उनको स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। पर इस गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि पिछले 6 महीने में एक जैसे रखो ना यार, अलग अलग जिलों में लगभग 1000 से ज्यादा गायों की हत्या हो गई। गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी, उन गायों की जिम्मेवारी तो आप पे थी, आपकी सरकार पे थी, फिर उनकी मौत कैसे हो? 100 गाय रोज सड़क पे एक्सीडेंट से मरती है, गाड़ियों के नीचे दब कर मरती है। तो उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो सरकार की, आपकी है, गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी, दूसरे की तो है नहीं। तीसरी बात, जो गौशालाएं हैं, मैं आपसे पहले आग्रह कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, अरे आप इनको सही करवा दो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस बयान ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में बहस को जन्म दे दिया है। जहां बीजेपी इसे किसानों के हितों की बात बता रही है,
जहां बीजेपी इसे किसानों के हितों की बात बताकर आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस सीएम के बयानों को राजनीतिक हमला करार दे रही है। अब देखना होगा कि किसानों के बीच इन आरोप प्रत्यारोपों का कितना असर होता है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। मोहन यादव आज किसानों के बीच खड़ी गांव पहुंचे, जहां पर उनकी फसलों का उन्होंने जायजा लिया, लेकिन जायजा लेते लेते किसानों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, और जिसके बाद एक विवाद यहां पर गहरा गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर जिले के खड़ी गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किसानों की फसलों का जायजा लिया और उनसे बातचीत की, और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और चलिए इसी पर आज ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जुड़ गए हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिल्कुल शिवम जी, सीधा सवाल, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को खेती किसानी नहीं आती, लेकिन किसान खुद पूछ रहा है यहाँ पर कि 20 सालों से बीजेपी का राज है, तो कर्ज मुआवजा समर्थन मूल्य अब तक कम क्यों नहीं हुआ, हाल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कर्ज माफी का झूठा और एक षड्यंत्रपूर्ण प्रलोभन देकर के कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव किसानों के हित में काम किया है। हमने कृषक हित ऐसी योजनाएं बनाई, किसानों को हर संभव तरीके से सशक्त किया, और लगातार मध्य प्रदेश और देश के किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ रहा। चाहे किसानों को सम्मान निधि देने का विषय हो, यूरिया डीएपी की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना, रियायती बिजली की दर पर कीमतें और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, और उनके लिए एमएसपी की व्यवस्था करना, खाद बीज की व्यवस्था करना, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संकल्पना में साकार हो पाई हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर के सिर्फ कोरी राजनीति करती रही। कर्ज माफी का झूठा वादा करके सरकार में आए 10 दिन में कर्ज माफी का, और किसानों को डिफॉल्टर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि जितना भी आंदोलन किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो सीधे सीधे कोरे आंदोलन है, किसानों के लिए कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया। बीजेपी लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, तो फिर किसान परेशान क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर बीजेपी किसानों के लिए काम कर रही है तो किसान परेशान क्यों है? खाद की समस्या है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, किसान लगातार परेशान है, लाइनें लगा रहे खाद के लिए, महिलाएं परेशान हो रही है, यही आरोप तो कांग्रेस लगा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि क्षणिक रूप से अगर कहीं पर भी किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी भी आई हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको एक गंभीरता और तन्मयता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव के साथ निराकृत किया। और मध्य प्रदेश में आज एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसको किसी प्रकार की ऐसी कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा हो। हमने लगातार पूरी प्रतिबद्धता के आधार पर किसानों के विषयों को निराकृत किया है और इस दिशा में तेज गति के साथ आगे बढ़े हैं। Today the weather is cloudy, 30 degrees Celsius in Bhopal. शिवम जी, तो आपको सीधे सीधे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है, किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है, किसानों को मुद्दा बनाया जा रहा है? किसानों के हित को देखिए, अपने हित के लिए कांग्रेस किसानों के हित को लगातार दरकिनार कर देती है। हमने सरकार के दौरान भी देखा, धनराशि नहीं होने का रोना रोते हुए कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी नहीं की। लगातार कमलनाथ जी को राहुल गांधी ने बोला था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला, उल्टे किसानों को डिफॉल्टर बनाने की एक षड्यंत्र करने वाली सरकार ने मध्य प्रदेश में व्यवस्था को संचालित किया। तो वो तमाम चीजें आज हम सभी के सामने स्पष्टता के साथ देखी जा सकती हैं। भाजपा सरकार ने लगातार किसानों के हित में काम किया है और उनको हर संभव तरीके से मदद मुहैया कराने में हमारी सरकार अग्रणी रही है। बिल्कुल, भाजपा सरकार ने लगातार किसानों के हित में काम किया है। इसका जवाब हम लेंगे कांग्रेस से। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम जी, लगातार बीजेपी सरकार तो किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन आप और सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। क्यों? किसानों के हित में काम नहीं कर रही बीजेपी? इन्होंने कहा था कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, और हालात ये है कि 11 साल की सरकार और 20 साल की यहाँ की सरकार और इनकी जिला पंचायत और नगरीय निकाय का भी चुनाव सरकारें हैं, तो ये डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4-4, 5-5 इंजन इनके लगे हुए हैं।
और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप कृषि की जो खाद की उपलब्धता है वो कृषि विभाग से ना पूछ के आप पुलिस विभाग से पूछ लीजिए। जी ये मुद्दे को कृषि विभाग नहीं पुलिस विभाग डील कर रहा है। आए दिन किसानों पर जो है डंडे बरसाए जा रहे हैं, जी उनका अपमान किया जा रहा है। पावना में बाकायदा जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ था, वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे। आज उज्जैन में बड़ा भारी प्रदर्शन है, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, अपने कैमरा से बिल्कुल दिखवा सकते हैं। बिल्कुल। हम ये पूछ रहे हैं कि 20 साल हो गए, अगले साल भी इन्हीं की सरकार होगी, इसके पहले भी जो साल गुजर गया इन्हीं की सरकार है। इनके क्या महकमा नहीं है, क्या पटवारी नहीं है, क्या कृषि विस्तार अधिकारी नहीं है जो ये बता दें कि कौन से रकबे में कौन सी फसल लगी है, जी कितना रकबा घटा है कम हुआ है, उसके आधार पर कितनी खाद की उपलब्धता होनी चाहिए उसका अनुमान और आकलन लगाना बहुत है। क्योंकि सरकार मामले में विफल है, इसकी विफलता का प्रमाण यही है जी जी कि मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं उनके पास अपने स्तर पर बताने को कुछ भी नहीं है। जब तक वो कांग्रेस के नाम पर चूड़ियां न तोड़ लें जी तब तक उनको लगता है कि मेरी यात्रा अधूरी रह गई। अभी सतना गए थे तो सतना में किसानों ने सिंह को भेज लिया। अब तो आप मुझे बताइए कि मतलब मुख्यमंत्री भी भाजपा का है और देश में कृषि मंत्री जो है वो भी भाजपा का है। बिल्कुल इसके बाद भी कांग्रेस के नाम पर चूड़ियां तोड़ने के अलावा नेताओं को कुछ नहीं आता। इस प्रदेश की लुटिया जितनी ज्यादा शिवराज सिंह ने डुबोई है जी और किसी ने नहीं डुबोई है। 26,000 करोड़ तो सिर्फ ब्याज भी चुकाना पड़ता है, इतना कर्ज ले रखा है। जी जब कमलनाथ जी की सरकार थी पिछले 20-22 साल के इतिहास में जी पहली बार जो मूल रकम थी कमलनाथ जी ने उस रकम को भी चुकाया था, ब्याज तो बात की बात है। अब इनकी हालत यह है कि जी कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ठीक तो है आप देखिए ये बड़ी भ्रष्ट और जी असफल सरकार है और इसलिए ये किसानों का किसी प्रकार का हित नहीं कर रही, इसलिए किसान हमेशा सड़कों पर रहता है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। शिवम जी, भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस के नाम पर चूड़ियां क्यों तोड़ रहे हैं? शिवम जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी को किसानों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों के साथ अन्याय के ही प्रतिमान स्थापित किए हैं। कभी भी किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा विचार करती हुई नजर नहीं आई और कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों को ठगने और बरगलाने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश की जनता तो कांग्रेस की उस सोच, उस मानसिकता और उस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और लगातार मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक आईना दिखाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आज कितने भी किसान हितैषी बनने के नाटक, षड्यंत्र और नौटंकी कर ले, मध्य प्रदेश के किसानों को कांग्रेस की जमीनी हकीकत का पूरा आभास है और वो लगातार कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं उनकी हैसियत और आईना दिखा रहे हैं। और आज जनता का विश्वास, जनमत दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार मध्य प्रदेश की जनता हमारी सरकार के साथ अपने विश्वास को अटल रखे हुए है और उसी विश्वास पर खरा उतरते हुए हम कार्यरत हैं, मध्य प्रदेश की जनसेवा कर रहे हैं। जनता भी हमारे ऊपर लगातार उसी प्रकार से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, जनता आपके साथ है, लगातार आपको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रही है। इसका जवाब कांग्रेस से लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, क्या लगता है, दोनों की बातें सुनी, क्या दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ किसान को वोट बैंक समझ रही हैं? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये किसानों का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा होता है और पार्टियों को ये बहुत सोचने की जरूरत है कि आखिर ये किसान मुद्दे पे जब हम बात कर रहे हैं जी, तो उसके मैनिफेस्टो में जब हम दे रहे हैं तो उनको बड़ा सोच विचार करके तय करना चाहिए जी कि आखिर किसान अन्नदाता भी है, वोट बैंक तो वोटर तो है ही, जी, लेकिन वो अन्नदाता भी है। अगर इसके बारे में सोचेंगे वो, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। और जो राजनीतिक दलों ने किसान को वोट बैंक समझ लिया है, जी। इसके कारण ये सब परिस्थितियां बनी है और जनता को वो कॉमन जनता समझ बैठी है, जबकि कांग्रेस का वोट एक तरफ जी, जो किसानों के हित की बात करता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं संजय जी, आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। शिवम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है साथी जी। बिल्कुल शिवम जी, यहाँ पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के राज में गायों की हत्या हो रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार है, केंद्र की हमारी सरकार है, और हमारी ही गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव काम किए हैं। जी। चाहे गौ एम्बुलेंस की बात हो, चाहे उनके लिए जो एक प्रत्येक दिन उनका जो भरण पोषण की व्यवस्था है उसकी चिंता करना हो, उनके लिए हाँ। आश्रय गृह बनाने हो, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में संभव हो पाए। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो गौवंश को सड़कों पे काटने का काम कर रही थी, अपमानित करने के लिए हिंदुओं को इसी प्रकार के षड्यंत्रों में यह लोग सहभागी हुआ करते थे। और जब से हमारी सरकार बनी है तो इन तमाम चीजों पर हमने प्रतिबंध लगाने में सफलता को प्राप्त किया है। जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं विक्रम जी। विक्रम जी क्या कहेंगे? बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लोगों को तो खेती किसानी का ज्ञान ही नहीं है और राजनीति करते हैं। अरे भाई, खेती किसानी का अब जो कलेक्टर जाता है, क्या वो जब तक किसानों का भला नहीं कर पाएगा जब तक वो ट्रैक्टर चलाना ना बता दे या खेत में बकन ना चला दे? ये सब फालतू की बातें हैं। यहाँ किसानी करना नहीं होता है, सरकार का काम है अच्छी नीतियां बनाना और उन नीतियों को लागू करने के लिए उचित बजट जो है आवंटित कराना। मैं इनको बता दूं, हमारे जो साथी मित्र बैठे हैं जी। कि अभी जो सुरेश पचौरी जिनकी पार्टी में है, वो सुरेश पचौरी 50,000 किसानों के कर्ज माफी के दस्तावेज लेके शिवराज सिंह के घर गए थे और हमने शिवराज सिंह के परिवार में, उनके कुटुंब परिवार में उनके रिश्तेदार थे, उनका भी कर्जा माफ कर किया था। हमने नीतिगत तौर पर किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। उस नीति को यदि ये लागू रखते तो किसान डिफॉल्टर नहीं हो। जैसे जैसे बजट आवंटित हो रहा था वैसे वैसे हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे। एक बात। अब बात आती है गौवंश की रक्षा की, तो हमारे को ये शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ती कम से कम कि प्रधानमंत्री के बगल में दिन रात बैठने वाला किरण रिजिजू जी, वो खुद स्वीकार करता है कि मैं गौ मांस खाता हूं। इनकी सरकार में गौ मांस का निर्यात पे भारत दूसरे आ गया। कंगना राणावत के पहले जो मोदी की खास थी स्मृति ईरानी, उनकी बेटी के रेस्टोरेंट में गौ मांस के व्यंजन परोसे जाते हैं जी। और मैं आपको बता दूं कि ये बताइए कि जब इनकी सरकार है और आज भी सड़कों पे गाय घूम रही है, आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, आपको 150 गाय आवारा घूमती मिल जाएंगी। अब इनसे ये सवाल पूछिए कि भाई क्या किया आपने 20 साल तक? आज तक सड़कें जो है गायों से पटी हैं, गोबर से पटी हैं, और जो गौवंश है वो एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी वजह है हमारे प्रदेश में। तो इनके पास ना बजट है, ना नीति है, ना कोई इनका कोई योजना है। इनके जितने भी मुस्लिम समर्थक, भोपाल की बात हो, बीजेपी के विधायकों की सरपरस्ती में गौ मांस की एक भी आप मुझे बताइए इतनी कितने ट्रक राजसात हुए, कितने लोगों को पकड़ा गया? जबकि इनके मिजोरम और गोवा में जब ये घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें वहां की जनता को यह आश्वासन दिया जाता है कि हम आप लोगों को गौ मांस की जो सप्लाई है वो रखेंगे। तो ये इनका चाल चेहरा चरित्र है। गाय इनके लिए माता नहीं है, एक राजनीतिक पशु है। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं शिवम जी। मध्य प्रदेश की सड़कें गौशाला बनी हुई है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। शिवम जी, शिवम जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, शिवम जी से संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे हम उनसे जुड़ने के लिए। पत्रकार हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए इतनी योजनाएं हैं जिनके ऐलान यहां पर सरकार कर चुकी है, लेकिन आत्महत्या का आंकड़ा अभी भी लगातार जारी है। खत्म क्यों नहीं हो रहा जबकि इतनी योजनाएं सरकार ने चला दी हैं? आपको आवाज आ रही है संजय जी? चलिए, हमारा संपर्क दोनों से ही टूट गया है, दोबारा कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की। ठीक है, वापस हम संजय जी की तरफ ही रुक करना चाहेंगे, विकास जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। माफ कीजिए जी, विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने देखा कि अमेरिका ने अभी सीधा सीधा आरोप लगाया एक परिवार पे कि उसने 16 खरब डॉलर का डीजल पेट्रोल रूस से खरीदा और बेच दिया। चलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आज विश्व में सबसे ज्यादा कच्चा तेल
सस्ता है, तो फिर मुझे बताइए कि किसानों को आप क्यों सस्ता डीजल नहीं दे पा रहे हैं? आज भी 100 रुपए लीटर डीजल है। जी किसान को यदि आपको लाभ का धंधा बनाना है तो उसका लागत मूल्य आपको कम करना पड़ेगा। आज जो है, जो डीजल है, उनकी एक बड़ी और मुख्य इन्वेंटरी है। उसके बाद बीज आता है, फिर खाद आती है, फिर बिजली तो आती है। विक्रम जी, यही सवाल आप तो मुझे बीजेपी भी बताइए, करती ये थी चारों ना जब आपकी सरकार थी, यही सवाल तो बीजेपी करती थी। अच्छी बात है, करती थी बीजेपी। अब लेकिन अब हमसे सवाल कीजिएगा, अब आप जी जो सवाल तो उससे क्या करेंगे। वही मैं कहता हूं कि ये लोग हर स्तर पर विफल है, किसी जी बात का जवाब नहीं देते हैं। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जाता है, तो फिर किसानों को आप सस्ती इन्वेंट्री कैसे उपलब्ध करा पाएंगे? जी मैं तो ये कहता हूं कि आप कम से कम डीजल पेट्रोल के रेट तो कम करिए। एक तरफ तो इन्वेंट्री कम हो, आप खाद नहीं दे पा रहे। जी लेकिन फिर भी विक्रम जी, आपने खुद अभी सुना, बीजेपी ये कह रही है कि उसके बाद भी जनता जो है इन्हीं के साथ है, लगातार इनको आशीर्वाद मिल रहा है। अगर किसानों के लिए और लोगों के लिए इतना कांग्रेस सोच रही है तो फिर आखिर उनके साथ क्यों नहीं है जनता? चलिए, संपर्क हमारा सभी से टूट चुका है, दोबारा कोशिश करेंगे सबके साथ जुड़ने की। लेकिन आपको बता दें कि आज सीएम खड़ीगांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत की, फसलों का नुकसान के बारे में जानकारी ली, मुआवजे की बात भी कही। लेकिन यहां पर एक चिंगारी जरूर निकलती हुई दिखाई दी, क्योंकि सीएम ने किसानों के लेकर कांग्रेस के ऊपर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खेती किसानी नहीं आती, यहाँ के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। जी चलिए, संजय जी हमारे साथ जुड़ गए, संजय जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। जी संजय जी, सवाल यही था मेरा कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए इतनी योजनाओं का ऐलान किया गया, लेकिन इसके बाद भी जो किसानों की आत्महत्या दर है वो खत्म नहीं हो रही, लगातार बढ़ती ही जाती है। अगर इतनी योजना है तो इसको तो रुकना चाहिए था ना? नहीं, ये बात सही है, मगर मैं जहाँ समझ रहा हूँ कि हर चीज में जब राजनीति हावी हो जाती है तो बहुत सारी चीजें ज्वलंत समस्याएं बन जाती हैं। उसका कारण है कि किसानों की समस्याएं भी अब राजनीति की भेंट चढ़ चुकी हैं। एक्चुअल में अब हर राजनीतिक दलों ने किसानों को बरगलाना, किसानों का वोट, क्योंकि बड़े संख्या में बड़ा वोट बैंक है, और इस कारण से क्या हो रहा है कि जो भी राजनीतिक दल ने इसके बात को समझ लिया है, वो उनको समस्याएं तो दूर, उनको लोक लुभावन बातें करती है, और आगे जब वो वोट में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनके लिए कुछ नहीं करती हैं। उसमें एक ये सुसाइड की भी बात है। जब किसानों की समस्या, अभी आप देखना खाद की जो समस्या आ रही है लगातार, अब वो कुछ दिनों बाद आत्महत्या और सुसाइड पे पहुंचेगी, क्योंकि खाद की समस्या बड़ी समस्या है, और बहुत सारे 15-20 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा समस्या है, और किसान परेशान है। पूरी रात भर लाइन पे लग के खाद की एक बोरी के लिए वो परेशान है, और सरकार भी कई मामलों में एक्शन लेती है, मगर कई मामलों में विरोधी पक्ष जो विपक्ष है वो उसका विरोध करती है, और उनके लिए 10 बातें कहती है कि खाद नहीं मिल रही, फिर कभी कभी प्रशासन जागता है, कई तरह की बातें आती हैं। तो मैं समझता हूं कि किसानों की समस्याएं जिंदगी भर से लोग उसको वोट देते आ रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। तो मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों को ये बहुत गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अन्नदाता भी है। बिल्कुल। लेकिन संजय जी देखिए, चाहे सीएम हो, चाहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अधिकतर ये देखा जा रहा है कि खाद की समस्या से किसान जूझ रहे हैं, और उस पर इस तरह की बयानबाजी। क्या किसानों के लिए कोई यहाँ पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता? किसानों के लिए कोई योजना नहीं चलाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी जा रही है? यही बात है जो आपने अभी कहा ना कि राजनीति हो रही है। तो आज अभी आपको पता ही होगा कि सतना में अभी केंद्रीय मंत्री, कृषि केंद्रीय मंत्री जब सतना गए थे तो वहां किसानों ने, कांग्रेस ने उनका विरोध किया, और कारण यही था कि जब एक तो वो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, बीमा के पैसे नहीं मिल रहे, और उनको खाद नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रहा है, तो उस बात से वो लगातार परेशान है। और उसका नतीजा ये था कि जब वो वहां किसी कार्यक्रम में गए तो उनका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए। और एक बार ऐसा नहीं होता, ऐसा कई बार हो रहा है, और कई मंत्रियों के साथ हो रहा है, कई विधायकों को विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसी कई समस्याएं हैं, लेकिन अभी भी खाद की समस्या, यूरिया की समस्या उनकी दूर नहीं हो रही है। तो इसका नतीजा है कि किसान धीरे धीरे विरोध करते करते, बढ़ते बढ़ते आपने कई आंदोलन देख लिए।
अब जो भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है भारतीय किसान संघ, अब वो भी आंदोलन के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि वो भी परेशान हो गया है सरकार से कहते कहते। लेकिन सरकार कहाँ उलझ रही है, कहाँ छोड़ रही है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, इसका नतीजा है कि ये विरोध बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा कि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी आ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया किसान। बिल्कुल विक्रम जी, हमसे बातचीत की आज आपने, समय हो गया, ये डिबेट हमें यही रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में बहस को जन्म दे दिया, जहां पर बीजेपी इसे किसानों के हित की बात बताकर आगे बढ़ा रही है और वहीं कांग्रेस सीएम के बयानों को राजनीतिक हमला करार दे रही। अब देखना होगा कि किसानों के बीच इन आरोप प्रत्यारोपों में कितना असर होता है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।